आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजी के याद में। चलिए आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ इतिहास का महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करेंगे जो कि आगामी सीजीपीएससी सीजी व्यापम सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। बिना किसी देरी की वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न दिया है, कैबिनेट मिशन के तहत संविधान निर्मात्री सभा में छत्तीसगढ़ के किस व्यक्ति को सदस्य बनने का गौरव प्राप्त है? ऑप्शन में दिया है बैरिस्टर छेदीलाल, ई राघवेंद्र राव, ठाकुर प्यारेलाल, द्वारिकानाथ तिवारी। जिसको पता रहेगा कमेंट करके आंसर बताइएगा। कैबिनेट मिशन के तहत संविधान निर्मात्री सभा में छत्तीसगढ़ के किस व्यक्ति को सदस्य बनने का गौरव प्राप्त है? तो इस प्रश्न का सही आंसर देखें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, बैरिस्टर छेदीलाल। कैबिनेट मिशन के आधार पर निर्मित संविधान निर्मात्री सभा में छत्तीसगढ़ के ब्रिटिश प्रांत से पंडित रविशंकर शुक्ल, घनश्याम सिंह गुप्त तथा बैरिस्टर छेदीलाल को सदस्य निर्वाचित किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अठारह का मुड़िया विद्रोह का समाधान किस अंग्रेज अधिकारी की मध्यस्थता में हुआ था? तो 1876 का जो मुड़िया विद्रोह था उसका समाधान जो है किस अंग्रेज अधिकारी के मध्यस्थता में हुआ था, ये चीज़ पूछा गया है। कैप्टन क्राफर्ड, मैकजार्ज, मी गेयर, मी डी ब्रेट। तो इस प्रश्न का सही आंसर अगर देखें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, मैकजार्ज। ठीक है, तो मुड़िया विद्रोह का दमन कैप्टन मैकजार्ज द्वारा किया गया। इन्होंने मुड़ियाओं का असंतोष दूर करने के लिए अप्रैल 1876 में मुड़िया दरबार का आयोजन किया गया था। तो ये मुड़िया दरबार बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मुड़िया दरबार का आयोजन कब किया गया था? तो याद रखना है 1876 में। किसके द्वारा किया गया था भाई और क्यों किया गया था? तो ये कैप्टन मैकजार्ज द्वारा किया गया था। जो मुड़ियाओं था उसके असंतोष को क्या करने के लिए? दूर करने के लिए। ठीक है, मुड़िया जनजाति के जो लोग थे वो लोग असंतोष थे, उसको दूर करने के लिए मुड़िया दरबार का आयोजन किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। छत्तीसगढ़ पूरी तरह से ब्रिटिश नियंत्रण में कब आया? तो छत्तीसगढ़ जो है अपना पूरी तरह से ब्रिटिश नियंत्रण में कब आया था? 1741, 1758, 1818, 1854। तो इस प्रश्न का सही आंसर अगर देखें तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 1854। तो ब्रिटिश शासन की हड़प नीति के तहत 1854 में संपूर्ण नागपुर मराठा शासन ब्रिटिश नियंत्रण में चला गया। ठीक है, तो एक क्वेश्चन यहीं से और क्या बनता है, किस नीति के तहत नागपुर मराठा शासन ब्रिटिश के नियंत्रण में चला गया था? तो हड़प नीति। ठीक है, कब? तो 1854 में। इसमें शामिल छत्तीसगढ़ का क्षेत्र भी इसी वर्ष पूर्ण रूप से ब्रिटिश नियंत्रण में था। तो छत्तीसगढ़ किस में शामिल था भाई? तो नागपुर मराठा ब्रिटिश में शामिल था ये भी। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ब्रिटिश काल में छत्तीसगढ़ में रियासतों की संख्या थी। तो ब्रिटिश काल में छत्तीसगढ़ में रियासतों की संख्या कितनी थी? 28, 14, 32, 38। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 14। ब्रिटिश काल में छत्तीसगढ़ में कुल 14 देशी रियासत थे जिनका विलय भारतीय संघ में 1 जनवरी 1948 को कर लिया गया। ठीक है, तो एग्जाम में सीधा सीधा प्रश्न पूछेगा, देशी रियासतों का विलय भारतीय संघ में कब किया गया? तो याद रखना है 1 जनवरी 1948 में किया गया था। 1/1/1948। ठीक है, ये डेट याद रखें। कितने देशी रियासत है? तो 14। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 1818-19 में किसने विद्रोह किया था? तो 1818 और 19 में किसने विद्रोह किया था? वीर नारायण सिंह दिया है, हनुमान सिंह, सुरेंद्र साय, राम राय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, राम राय। ठीक है, तो ब्रिटिश संरक्षण काल के दौरान छत्तीसगढ़ के दूसरे अधीक्षक कैप्टन एग्नू के समय सोना खान के जमींदार राम राय ने 1819 के लगभग ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विद्रोह किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
रायपुर को छत्तीसगढ़ की राजधानी बनाया। तो रायपुर को छत्तीसगढ़ की राजधानी किसने बनाया? कर्नल स्मिथ, रिचर्ड टेम्पल, कर्नल एडमंड, कर्नल एग्न्यू। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हो जाएगा कर्नल एग्न्यू। ठीक है, तो ब्रिटिश संरक्षण काल में छत्तीसगढ़ में नियुक्त दूसरे अधीक्षक कैप्टन एग्न्यू ने रायपुर को पहली बार छत्तीसगढ़ की राजधानी बनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बस्तर के क्षेत्र में किस वंश के राजा चित्रकूट के राजा के नाम से विख्यात थे? तो बस्तर के क्षेत्र में किस वंश के राजा चित्रकूट के राजा के नाम से विख्यात थे? तो काकतीय वंश दिया है, चालुक्य वंश दिया है, छिंदक नागवंश, सोमवंश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी के साथ छिंदक नागवंश। छिंदक नागवंशी शासक बस्तर क्षेत्र में चित्रकूट के राजा के नाम से भी विख्यात थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ की रियासतों में एकमात्र प्रथम रियासत कौन सी थी जिसमें सर्वप्रथम भारतीय संघ में प्रवेश की स्वीकृति दी? तो रायगढ़ दिया है इधर, खैरागढ़, शक्ति, चांग, भखार। तो छत्तीसगढ़ की वह कौन सी रियासत है जिसने भारत संघ में प्रथम प्रवेश की स्वीकृति दी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा खैरागढ़। खैरागढ़ वह रियासत है जिसने भारतीय संघ में प्रवेश की स्वीकृति सर्वप्रथम दी थी। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात भारत संघ में विलय होने के लिए अनुमति देने वाला छत्तीसगढ़ से सर्वप्रथम देशी रियासत खैरागढ़ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में पंडित रविशंकर शुक्ल ने कार्य किया। तो कब से कब तक का कार्यकाल रहा उसका प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में? 1947 से 1956, 1958 से 1958, 1951 से 1956 या फिर 1952 से 1958। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हो जाएगा 1947 से 1956। पंडित रविशंकर शुक्ल जी है 1947 से 1956 तक मध्य प्रांत तथा 1956 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। इससे पहले वे ब्रिटिश शासन काल में भी मध्य प्रांत के मुख्यमंत्री रहे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसने रायपुर जिला परिषद अध्यक्ष बनने के बाद स्कूलों में झंडा फहराना एवं वंदे मातरम गाना अनिवार्य किया? इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। ठाकुर प्यारेलाल, ई राघवेंद्र राव, माधवराव सप्रे और पंडित रविशंकर शुक्ल। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हो जाएगा पंडित रविशंकर शुक्ल। पंडित रविशंकर शुक्ल ने वंदे मातरम गाना अनिवार्य किया स्कूलों में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय जागरण के अग्रदूत माने जाते हैं। राष्ट्रीय जागरण के अग्रदूत किसको माना जाता है भाई छत्तीसगढ़ में? सुंदरलाल शर्मा, रविशंकर शुक्ल, चंदूलाल चंद्राकर, राजेंद्र प्रसाद शुक्ल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुंदरलाल शर्मा को अग्रदूत माना जाता है। किसका? तो छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय जागरण के। नेक्स्ट क्वेश्चन आप कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर। पंडित सुंदरलाल शर्मा ने समित्र मंडल की स्थापना कब की? तो इसका आप कमेंट करके आंसर बताइएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।